नमस्ते विद्यार्थियों, हमने जो विशेष अध्ययन हेतु दी गई हमें जो कविता है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लिखित कनुप्रिया, इस कविता के जो 4 सर्ग हमें दिए गए, पहला सेतुमय, दूसरा अमंगल छाया, तीसरा एक प्रश्न और चौथा है शब्द अर्थहीन। इससे पहले हम 3 सर्गों की जानकारी ले चुके हैं। सेतुमय की पहले, दूसरा सर्ग अमंगल छाया और तीसरा एक प्रश्न। इसमें अवचेतन राधा, यानी कि जिसकी स्मृति नहीं है, जिसकी स्मृति खो गई है, ऐसी राधा चेतना युक्त राधा से यानी कि होश में राधा से संबोधित कुछ प्रश्न पूछती है। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली। और आज जो तुम्हें शब्द अर्थहीन ये जो सर्ग दिया गया है, इसमें चेतना युक्त राधा का मन अवचेतन युक्त राधा के मन को संबोधित कर रहा है। यानी कि स्मृति युक्त राधा, स्मृति खोई हुई राधा के मन को कुछ संबोधित करके कुछ बातें कर रही हैं। तो वो बातें क्या करती है, क्या बताती है, तो हम इस सर्ग में देखते हैं। जो सर्ग का नाम है शब्द अर्थहीन, पृष्ठ क्रमांक 76, पेज नंबर 76। शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन हैं। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तो इन पंक्तियों में राधा क्या संबोधित करती है दूसरे राधा से, देखिए। शब्द राधा कहती है, मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हे कनु, यानी कि हे कृष्ण, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है, निरर्थक है। यहाँ कांपते अधरो शब्द है, देखो चौथी लाइन में। अधर का अर्थ है होठ, अधर का अर्थ होता है होठ। होठों से नहीं निकलते, तुम्हारे कांपते हुए होठों से ये शब्द मेरे लिए अर्थहीन है और निरर्थक है। क्या कहती है राधा? शब्द राधा कहती है, मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हे कनु, हे कृष्ण, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है और निरर्थक है। राधा कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली में सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहर कर, यहाँ शब्द ठहर कर, ठिठक कर का मतलब होता है अचानक चलते हुए अचानक रुक जाना या बिल्कुल स्थिर होकर रुक जाना या तो ठहर जाना। तो वह कहती है, अर्जुन ने इन शब्दों में कुछ पाया हो, हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहर कर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ जिन होठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। यानी कि इन्हीं होठों से
आपने अर्जुन को जो गीता सार समझाया है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अर्जुन ने इन शब्दों को जो कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, इन शब्दों में अर्जुन ने क्या पाया ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे उन होठों से, जो कांपते हुए होठों से सिर्फ प्रेम के शब्द ही सुने हैं और वही मैंने उनके ही अर्थ पाया है। तो वो कहती है अगली पंक्तियों में, देखो, मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं और समस्या क्या है और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया, मेरे मन में लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। राधा इन पंक्तियों में कहती है, ये जो है अर्जुन, उन्होंने उन बात का जिक्र किया है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हो गई थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन ने जब अपने ही लोगों को सामने देखा, उनके भाई पितामह भीष्म, अपने गुरु, इन सबको पाया देखा, तो वो उनके मन में वो रिश्तेदारी का मोह उत्पन्न हो गया था। इसलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन इसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए उनका अपना धर्म का पालन, कर्तव्य यानी कि कर्म, और एक निर्णय लेने के लिए, और दूसरी बात अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ये जो कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, ये जो शब्द हैं, ये शब्द अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया। और ये जो गीता बताई, क्योंकि अर्जुन ने इनमें क्या पाया, ये जो राधा बोल रही है, अर्जुन ने इनमें क्या पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ प्रणय के शब्द पाए। और जब ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व के बारे में समझाया, तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तब इसके लिए वो कहती है, इन्हीं शब्दों पर उन्होंने जोर दिया है। तो तब वो कहती है कि मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और जैसे मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, जिस तरह से अर्जुन के मन में अपने रिश्तेदारों को देखकर रिश्तेदारी का मोह उत्पन्न हो गया था, उसी तरह से मेरे मन में भी उत्पन्न हो गया है, लेकिन मेरा मोह अलग है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं। मुझे कुछ पता नहीं है कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। वो बता रही है कि युद्ध किस बात के लिए हो रहा है और मैं किसके पक्ष में हूं। मुझे कुछ पता नहीं है कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझाना, वो कहती है कि तुम्हारा जो समझा है, क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है। राधा क्या कहती है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सार समझा रही थी, तब सारी सेनाएं स्तब्ध थी, उसी तरह से जब आप मुझे समझा रहे हो, तब मुझे जब समझा रहे, तब सारी सेनाएं स्तब्ध यानी कि स्थिर खड़ी रह गई है और इतिहास की गति भी रुक गई है। इतिहास की गति भी रुक गई है। गति रुकना, यहाँ इतिहास स्थगित हो गया का मतलब होता है इतिहास की गति रुक गई है। इतिहास की गति रुक गई और तुम मुझे समझा रहे हो। राधा कहती है कि मैं सिर्फ आपका वो जो आप गीता सार बता रहे थे, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं,
अर्जुन के मन में क्या मोह उत्पन्न हुआ था, लेकिन मेरे मन में ये मोह उत्पन्न हो रहा है कि आप मुझे कुछ प्रणय के यानी कि प्रेम के शब्द आपके होठों से समझा रहे, बता रहे हैं, और मैं जब आप मुझे बता रहे हैं तब ये सारी सेनाएं रुक गई है, इतिहास स्थगित हो गया है, और मैं सिर्फ आपके होठों से कहे हुए शब्द सुनने के लिए अधीर हूं, और यही मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूं, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। राधा इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे कनु, तुम कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे जिन शब्दों को कहते हो, ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है। नितांत का मतलब होता है बहुत ही अधिक या तो अत्यंत। ये अत्यंत अर्थहीन है, बहुत ही अर्थहीन है, बिल्कुल या तो बिल्कुल अर्थ या बिल्कुल अर्थहीन है। कनु, मैं इन सब से हट करके एक तक तुम्हें देख रही हूं। अपलक का शब्द है, अपलक का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, जैसे कि हम किसी की तरफ एक तक देखते रहते हैं, तो वैसे ही वह बिना पलक झपकाए यानी कि एक टक तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारे प्रत्येक शब्दों को अंजूरी बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं, यानी कि तुम जिस तरह से मुझे समझा रहे हैं और मैं सिर्फ एक तक तुम्हारी तरफ देख रही हूं, और पूरी तरह से मैं तुम्हें अंजूरी बनाकर, अंजूरी का मालूम है अर्थ, अंजूरी का अर्थ होता है हम जब दोनों हाथों को, हथेलियों को एक साथ जोड़कर जिस तरह से हम पानी पीते हैं, तब हम दोनों हाथ हथेलियां जो है एक दूसरे को जोड़ते हैं, तब उसमें जो खाली गड्ढा होता है और उसमें पानी होता है उसे अंजूरी कहते हैं। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर जोड़ने से बनने वाला जो गड्ढा है जिसमें पानी या कोई वस्तु भर कर दी जाती है उसे अंजूरी बोलते हैं, उसे अंजलि भी बोलते हैं या तो कर संपुट भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे प्रत्येक शब्दों को मैं अंजलि बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं, पूरी तरह से तुम जो प्रणय के शब्द बोल रहे हैं उसे मैं पूरी तरह से आत्मसात कर रही हूं, यानी कि तुम्हारी तरफ ही मेरा ध्यान है। तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा तेज और मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन, मेरा जिस्म, जिस्म यानी कि शरीर, वह कहते हैं कि तुम्हारा तेज और तुम्हारा जो व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर के एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। यानी कि बेहोश संवेदन का मतलब होता है बोध वगैरह, जैसे कि मैं बेहोश हूं और मुझे ये एक समझा बोध यानी कि ज्ञान दे रहे हैं और ये दहका रहा है। दहका का मतलब होता है दहकना, धतका रहा है शब्द, धतकाना का मतलब होता है दहकना, जैसे कि कोयला दहकता है वगैरह। तो उन्होंने कहा है कि ये मेरा तुम्हारा तेज, तुम्हारा जैसे व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर के एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। लगता है तुम्हारे ये जादू भरे होठों से, जादू से भरे होठों से शब्द मुझे रजनीगंधा के जो फूल होते, उन रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं। झरना का मतलब होता है टप टप, शब्द झर रहे हैं यानी कि टप टप करके शब्द झर रहे, एक के बाद एक, जैसे पानी झरता है, पानी टपकता है, उसी तरह से ये एक एक शब्द मेरे लिए टपक रहे हैं या झर रहे हैं। तो अगली पंक्तियों में देखो वो क्या कहती है राधा, और तुम्हारे जादू भरे होठों से, तुम्हारे जादू भरे होठों से ये हो गया कि रजनीगंधा के फूल एक के बाद एक, ये कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मुझे तक आते आते सब बदल गए हैं।
मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु संख्यातीत। तुम शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु और संख्यातीत भी, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों को मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? राधा इन पंक्तियों में कहती है, हे कनु, कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व आदि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, वे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे यह शब्द सिर्फ राधन 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 के रूप में सुनाई देते हैं। राधन राधन का मतलब होता है श्री कृष्ण के मुंह से जो राधा के लिए शब्द निकले हैं, राधा राधा राधा, ये शब्द मुझे सिर्फ सुनाई देते। प्यार से जो राधन राधन शब्द कहे थे उन्होंने, श्री कृष्ण ने राधा के लिए, वो राधन 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 के रूप में सिर्फ मेरे लिए ये शब्द सुनाई पड़ते। जो आपने कहे थे अर्जुन के लिए कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये शब्द मेरे लिए सिर्फ राधन 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 के रूप में सुनाई देते हैं। और तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य अगणित है और संख्यातीत है। संख्यातीत का मतलब होता है असंख्य। ये जो असंख्य यानी कि बेशुमार, अगणित या अनगिनत शब्द है, ये तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द जो हैं वो कैसे हैं? वो अनगिनत, अगणित है और अनगिनत है और असंख्य है। उनकी गणना नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं और सिर्फ केवल मैं। तो फिर बताओ कनु, फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे? हे श्री कृष्ण, जो कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जो अर्जुन को इतिहास में बताया था आपने, तो मुझे सिर्फ ये शब्द मेरे मन में, जैसे अर्जुन के मन में लड़ाई से पहले मोह उत्पन्न हो गया था, तो मेरे मन में भी आपके द्वारा, होठों द्वारा निकले हुए शब्द सिर्फ सुनने के लिए, प्रणय के शब्द सुनने के लिए मोह उत्पन्न हुआ है। और आपने जो कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये जो शब्द के अर्थ अर्जुन को बताए थे, ये शब्द मेरे तक आते आते पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो सिर्फ मुझे राधन 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 सुनाई पड़ते हैं और वहाँ सिर्फ मैं से केवल मैं हूँ। इस तरह से यहाँ चेतना युक्त राधा, अवचेतन जिसने होश खो बैठी थी, ऐसी राधा को ये संबोधित किया है। ये शब्द जो कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये जो शब्द है अर्जुन के लिए भले ही वो अर्थबद्ध है, लेकिन मेरे लिए अर्थहीन है। इस तरह से राधा अपने आप को इस तरह से संबोधित करते हैं। तो और डिटेल से हम इसके अगर जानकारी लेंगे तो कैसा है, देखिए, ये सारे शब्द जो युद्ध भूमि में तुमने अर्जुन से कहे हैं, वे मेरे लिए अर्थहीन है। यदि तुम मेरे पास बैठकर वे सारे शब्द मुझसे कहते तो शायद फिर भी मैं उन्हें नहीं समझ पाती। कर्म स्वधर्म निर्णय व दायित्व जैसे शब्द मैंने यहाँ भी कई बार गली गली में सुने हैं। इन शब्दों में संभव है अर्जुन ने कुछ पाया हो, लेकिन मैं इनमें कुछ भी नहीं पाई हूँ। सिर्फ मैं एक जगह रुककर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने इन शब्दों को पहली बार बोला होगा। मैं यही कल्पना करती हूँ कृष्ण कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, जैसे अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ था। युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ, समस्या क्या है और लड़ाई किसके बीच है, ये सब कुछ मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे समझाओगे।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे समझाते और सारी सेनाएं स्तब्ध वही खड़ी रहती हैं। सारा इतिहास रुक सा जाता है और तुम मुझे समझाते हो। कर्म स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। इन सबको बिना ध्यान दिए मैं बिना पलक झपकाए सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे हर शब्दों को बिना समझे ही मैं अपने मन में समाते जा रही हूँ। तुम्हारा तेज मेरे इस निर्जीव शरीर में जैसे तेज पैदा कर रहा है। मेरी संवेदनाओं को जो लगभग खत्म हो गई थी, उन्हें जैसे नया जीवन दे रहा है। तुम्हारे जादू से भरे होठों से निकलते शब्द मुझे रजनीगंधा के फूलों की तरह लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये फूल एक के बाद एक झरते जा रहे हैं और बस झरते ही चले जा रहे हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द जिनके बारे में तुम मुझे समझाते हो, वे मुझ तक पहुंचते पहुंचते जैसे बदल से जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ और नहीं, बस राधन 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 कहते हुए मुझे पुकार रहे हो। तुम्हारे शब्द अगणित है और कनु अर्थात राधा संख्यातीत है, लेकिन तुम्हारे हर शब्द का अर्थ बस राधा ही है। अतः तुम मुझे इन शब्दों से कैसे इस इतिहास के बारे में समझाओगे कृष्ण। इस तरह से ये जो कनुप्रिया से लिए गए 4 सर्ग हैं, इन चारों सर्गों में प्रत्यक्ष रूप से राधा के सामने श्री कृष्ण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही राधा ने ये चारों सर्गों में उनके जो व्यथा है, मन की बात है, वो आपने आपसे कही है। पहले सर्ग में जो महाभारत के नायक बने हुए थे श्री कृष्ण से तुम्हें, यानी कि वो कहती है कि तुमने जो गोकुल में जो लीलाएं की थी, वहां के कृष्ण और महाभारत के नायक बनने के लिए जो दूरी थी, अलंघ्य दूरी, वो लांघने के लिए मेरा शरीर का ही आपने, यानी कि उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर ये जो थे मेरा ही आपने उपयोग किया है। और उसमें उन्होंने शरीर का वर्णन भी किया था। जो शरीर को उन्होंने उपमा दी थी, जैसे कि निर्जन है, निरर्थक है, कांपता सा है या छूट गया है वगैरह मेरा जिस्म, वो बताया था उन्होंने। और दूसरे इसमें अमंगल छाया में जो कदम के नीचे खड़े कनु, जो राधा को दिन भर जब राधा मिलती नहीं थी तो राधा को पुकारने के लिए बंसी वगैरह बजाते थे, राह देखती थी, तो वही राधा दूसरी राधा से कहते कि उस रास्ते से मत गुजर, क्योंकि आज उसी राधा से जहाँ कदम के पेड़ के नीचे या कदम के पेड़ को टिक कर खड़े श्री कृष्ण दिन भर तुम्हारे लिए बंसी बजाते रहते थे तुम्हारे इंतजार में, वही रास्ते से, जिस रास्ते से तुम जाती थी कृष्ण को मिलने के लिए वगैरह, उसी रास्ते से आज महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लेने के लिए 18 औक्षणिक सेनाएं भगवान श्री कृष्ण की जा रही है। और उनके सेनापति का जो पताका वगैरह है, ध्वज है, बहुत ऊंचा है, और उसे ये आम के डाल वगैरह ये अटक रही है, उलझती है, इसलिए वो काट दी जाएगी, इसमें कोई दुख की बात नहीं है वगैरह, ये उन्होंने बताया था। अगर आपके इस नगरवासियों ने, अगर इसका ग्रामवासियों ने सेनाओं के स्वागत तोरण नहीं सजाए तो हो सकता है ये गांव भी उजाड़ दिया जाएगा। और वो इस तरह से राधा कहती है कि हे बावले, तुम दुखी क्यों होती है, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके महान प्रिय के पास 18 औक्षणी सेनाएं सिर्फ तुम्हारे प्रियतम के पास है। और तीसरे यानी कि वो अमंगल छाया में इस तरह से बातें हुई थी। और तीसरा जो सर्ग है, एक प्रश्न,
एक प्रश्न में अवचेतन राधा चेतना युक्त यानी कि स्मृतिहीन राधा स्मृति युक्त राधा से कुछ संबोधित प्रश्न पूछती हैं, जो पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड की बातें जो युद्ध में के क्षेत्र में हुई थी, और कई सेनाएं यहाँ से नाव पर बैठे हुए जमुना नदी के यहाँ नाव पर जाते समय पर कई सैनिकों को हथियारबंद सैनिकों को जाते हुए देखा, और वहाँ से कुछ घायल सैनिकों को टूटी फूटी जर्जर पताकाओं टूटे फूटे रथों को आते हुए देखा, और युद्ध के नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष क्रंदन रोने के आवाज़ भागे हुए सैनिक और उनके द्वारा सुनी हुई अकाल्पनिक अमानुष घटनाएं वगैरह ये सुनी होंगी। और जितनी वो कहती है कि जिस तरह से आप भटकती हुई गायों को बंसी बजाकर एक जगह पर बुलाते हो, उसी तरह से युद्ध में ये गिद्धों को क्या तुम भटकी हुई गायों की तरह बुलाते हो? और जितनी समझ तुमसे अब तक पाई हूँ किंतु उतनी ही बटोर पाई हूँ वगैरह उन्होंने कहा है। और चौथे में हमने देखा कि राधा चेतना युक्त राधा अवचेतन राधा से कुछ संबोधित करती है। वह कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व जो अर्जुन को समझाया था गीता सार, अर्जुन ने क्या समझा क्या पाया ये मुझे मालूम नहीं, ये इन शब्दों के बारे में कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जिस तरह से, लेकिन ये युद्ध किसके लिए किसके पक्ष में मैं हूँ ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने सिर्फ होठों से हिलते हुए होठों से अधरों से सिर्फ यही शब्द जो आपने अर्जुन को समझाए कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व, यही शब्द सुनने के शब्द सुनने के लिए मैं भी मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया, लेकिन मेरे सिर्फ शब्द कौन से प्रणय के शब्द, और जो आपने कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व ये जो शब्द अर्जुन के लिए कहे थे वो मेरे तक आते आते बदल गए हैं, वो उनमें सिर्फ राधा राधा राधन राधन ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। इसी तरह से ये शब्द जो आपने उनको गीता सार समझाए और मुझे इतिहास के बारे में, मैं वहाँ सिर्फ मुझे एक ही दिखाई देता है, मैं केवल मैं, तो मुझे इनके बारे में क्या समझाओगे कृष्ण वगैरह। इस तरह से इन चारों सर्ग में चारों तरह की परिस्थिति राधा की, जो श्री कृष्ण उनको भूल चुके थे, क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल में थे तब राधा के थे, लेकिन जब बड़े हुए द्वारका मतलब चले गए तब उन्होंने सिर्फ उनका दायित्व भगवान का रूप महानायक का रूप धारण किया, और वह राधा से थोड़े से दूर हो गए। इसीलिए राधा की मन की ये जो हालत है उनकी राधा ने या डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया के माध्यम से बताया है। लेकिन इस कविता में कनुप्रिया के सिर्फ 4 ही सर्ग लिए गए हैं, 4 ही अध्याय लिए गए हैं, और इस तरह से ये कविता हमारी यहीं पर समाप्त होती है। विद्यार्थियों, अब ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है।